ने विभीषण ने ब्रह्मा जी की साधना की, साधना की, तपस्या करी, वरदान प्राप्त हुआ। वरदान मांगे उन्होंने। रावण ने वरदान मांगा कि मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम किसी के हाथ से नहीं मरे, बानर और मनुष्य छोड़ करके तो मेरा हार है, मैं तो इनको, इनमें है ही कितनी दम। तो उस समय पे कुंभकर्ण से कहा, तो कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, और देवताओं ने सरस्वती मैया से प्रार्थना करी कि मातेश्वरी, अगर ये कहीं इंद्रासन मिल गया इसको और इसके भूख बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं सबका रोज अगर खाएगा सबको तो इसका मतलब ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने शारदा मैया को भेजा। शारदा मैया ने जो है उसकी मति ऐसी कर दी, उसने निंद्रासन मांगा। सोता था, एक दिन जगता था, और जगते ही उसको खाने को चाहिए, फिर सो जाता था। हाँ, इंद्रासन थे, निंद्रासन मांगना। और विभीषण से कहा, तो विभीषण ने कहा कि मेरे को भगवान के चरण कमल में अनुराग, प्रेम हो, सेवा भाव हो, मैं भगवान की सेवा करता हूँ। तो रावण ने अपने जो अशोक वाटिका में रंगनाथ भगवान का मंदिर बना रखा था, और ब्रह्मा जी ने कह रखा था जब तक भगवान की पूजा करता रहेगा भक्त, जब तक ये भक्त पूजा करता रहेगा तब तक तुम्हारे किसी ताकत नहीं, तुम्हारे लंका पे कोई कुछ बिगाड़ सकता। और जिस दिन तुम्हारे लंका में पूजा बंद हो जाएगी उस दिन तुम्हारा पटवाड़ा शुरू हो जाएगा। तो रावण विभीषण से इसलिए कुछ नहीं कहता था ये बात, और पूजा करता था। विभीषण को पूरा वो था राम की, मतलब वो पूजा करने का। हाँ, विभीषण की कुटिया से और अशोक वाटिका तक जो है अंदर सुरंग थी। अच्छा अच्छा। अंदर सुरंग क्यों बना रखी थी? ऊपर राक्षस लोग रहते थे, गंदा उनका खान पीन था, अच्छा, गंदी बोली व्यवहार थे, गंदा चाल चलन था, तो उनकी छाया पड़ जाए तो भी अपवित्रता हो जाए, व्यवस्था बिगड़ जाए। तो इसलिए वो सुरंग में जाकर के वहाँ पूजा करते थे। कौन? विभीषण जी। तो विभीषण जी राम राम रटते, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कप सज्जन चीना। तो राम राम जब उन्होंने स्मरण किया तो उनका ये भगवान का भक्त है, और इससे हटके पहचान करनी चाहिए। भगवान का भक्त हो उससे पहचान करनी चाहिए। मंदिर भी सुरंग के अंदर था? नहीं, अशोक वाटिका में था। अच्छा, मंदिर अशोक वाटिका। जाने के लिए विभीषण के घर से और वहाँ तक। हाँ। अच्छा अच्छा, कि वो कहीं नवेद में अपवित्र नहीं हो जाए। हाँ, ऊपर बेगन डालते। तो वो मतलब क्या हुआ, जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो हनुमान जी से वो विभीषण कहता है कि तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहनि कृपा भानुकुल नाथा। ये तात कभी मेरे को अनाथ जान करके भगवान कभी मेरे कृपा करें क्या? तामस तन कछु साधन नाई, प्रीति न पर पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम दरस हटि दीना। तब भगवान उससे कह रहे हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करि सदा सेवक पर प्रीति। कि हे विभीषण, आपको राम राम रटते रटते इतना टाइम हो गया, पर कभी आपने सेवा करी क्या? जब आप सेवा करने लगोगे तो भगवान आप पे कृपा नहीं, आपसे प्रेम करने लगेंगे। विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर। जब सेवा करने लोगे तो भगवान आपसे क्या करेंगे? प्रेम करने। हाँ, कृपा नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे आपके ऊपर। भगवान आपसे प्रेम करेंगे। अब तुम इतने टाइम यहाँ रहते होगे, तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ सेवा करनी चाहिए तुम।
तो बोले महाराज मैं कैसे करता, रावण तो इतना मतलब बलवान है, योद्धा, उसके सामने बोलने। तो बोले प्रेम से मीठे थे उसको दूध के, समझाते, हिम्मत से कोशिश करते एक दफे। सेवा कई तरीके की होती है, जैसी सामर्थ्य हो, जैसी परिस्थिति हो, देश काल, वैसी सेवा आप कर सकते हो। और सेवा करो तभी कल्याण प्राप्त होगा। तभी वहां पे वो चौपाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हनुमान चालीसा में कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो यही मंत्र है। अब तक उसको कोई गुरु नहीं मिले, तो वो नुंगरा था, जाप तो करता था। और गुरु कौन से मिले थे उसको? तामसी प्रवृत्ति के मिले थे। शुक्राचार्य ने मंत्र दिया था उसको, जाप भी उसने किया, पर वो कैसे? तामसी प्रवृत्ति थी। अब इसको सात्विक प्रवृत्ति गुरु मिले। सात्विक प्रवृत्ति वाला जो गुरु होगा वो सबके अंदर भगवान के दर्शन करेगा, सम्यक ईश्वर के दर्शन करेगा, सबका सम्मान करेगा। जो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप में आए और उनका सम्मान किया, विभीषण का, विभीषण ने भगवान सम्मान किया, तो हनुमान जी का सम्मान किया। और जो राक्षस प्रवृत्ति होगा उसकी तीव्र विद्या होगी तो उस विद्या का दुरुपयोग करेगा, वो सेवा नहीं करेगा, या उसके अंदर सेवा की भावना नहीं होती। तो बड़े बड़े दानव दैत्य थे, वो खूब साधना प्राप्त कर लेते थे शुक्राचार्य से, और फिर इतनी साधना कर, भयंकर देवताओं से भी ज्यादा तगड़ी साधना करते थे। फिर उस साधना की शक्ति प्राप्त हो जाती थी तो संत महात्मा गुरु ब्राह्मण उनका सबका अपमान करते, उनकी बेइज्जती करते, उनको दुरुपयोग करते उसकी शक्ति का, किसी का भला नहीं करते थे। देखत जग निशाचर दावे, अब करें उपद्रव मन दुख पावे, नगर गांवपुर आग लगावे, शुभ आचरण का तो नहीं होई, विप्रदेन सुरमान न कोई। तो वो उल्टे काम करते थे, अनाचार अत्याचार करते थे। जब भगवान अवतार लेते थे और उनको नष्ट, उनको जो है वध करते थे, तो उनके गुरु उनको बचाने नहीं आते थे। उनकी वहां पर उनको गुरु जी की भी शक्ति छीन हो जाती थी। क्यों? उनको ऐसे ज्ञान ही नहीं था, इतना कहाँ से होता। तो और जो सच्चे जो गुरु मिल जाते हैं वो उसका जन्म जन्मांतर उद्धार करते हैं। आज उसको सच्चे सदगुरु मिले, अब तक उसको गुरु मिले थे शुक्राचार्य, उसको सदगुरु मिले कौन? हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने उसको क्या मार्ग बताया कि तुम जो है ना सेवा करो। और जब उसने सेवा की तो परिणाम क्या हुआ कि विभीषण जी अजर अमर हो गए। आज भी विभीषण जी अजर अमर हैं, बताते हैं जब तक ये पृथ्वी है जब तक अजर अमर रहेंगे। 7 चिरंजीव माने जाते हैं अजर अमर। कौन कौन से? अश्वस्थामा बलि व्यास, हनुमानश्च विभीषण, मार्कंडे परशुराम, सर्वभौम चिरायुमा। हनुमान जी महाराज, अश्वस्थामा, विभीषण, परशुराम जी, वेदव्यास जी और अश्वस्थामा बलि व्यास महाराज बलि, अश्वस्थामा बलि व्यास, हनुमानश्च विभीषण व्यास। हाँ, व्यास जी महाराज अजर अमर है। वो जिन्होंने रामायण लिखी? हाँ नहीं, जिन्होंने वो भागवत लिखी। भागवत व्यास जी ने लिखी। हाँ भागवत, हाँ।